हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सैनी हमारे यूट्यूब चैनल इलाइट इंस्टीट्यूशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। मोटिवेशनल वीडियो 2 के पार्ट 2 में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज। सबसे पहले मैं आज के वीडियो में मेरे उन साथी टीचर्स का वेलकम करना चाहूँगा जो लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हैं और जो है आपके साथ में अपने टीचिंग के वीडियो शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन। वो आपके साथ में कनेक्टेड हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज को लेके। मुझे नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मिली है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम अपनी बताई है कि सर हमारे पास में मतलब इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है कि हम जो है स्टडी को प्रॉपर फॉर्म में नहीं कर पा रहे हैं। ये मोस्टली 10th और 12th क्लास की प्रॉब्लम्स मैंने देखी है या फिर मेरे तक पहुंची है। और इसके अलावा मैं कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे बहुत क्लोज हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स अभी डाउट में ही हैं कि मतलब हमारे कॉलेज के एग्जाम्स जो हैं वो होंगे भी या फिर नहीं होंगे, हमें पढ़ना भी है या फिर नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, तो आप मुझे बहुत अच्छे से सुनेंगे। ओके, देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट मैं करना चाहूंगा एक बंदे की स्टोरीज के साथ में। आपको एक बंदे की स्टोरी बताना चाहूंगा। मेरा फ्रेंड ही है, वो किस तरीके से उसने सरवाइव किया हमारे इंजीनियरिंग कैंपस में, उसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आज की वीडियो में। देखिए हमने साथ में इंजीनियरिंग करी, मेरा फ्रेंड है, हमने साथ में इंजीनियरिंग को ज्वाइन किया। 4 साल का हमारा इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन रहा। 4 साल में बंदे ने इतनी मस्ती करी, शानदार मस्ती। घर पे 2-2 दिन तक नहीं जाना, दोस्तों के साथ उनके रूम पे रुक जाना, मस्त रहना, जितनी तरीके से मस्ती कर सकता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो सारे मतलब मस्ती के टाइप्स जो है उसने कंप्लीट किए। बट जैसे 4 साल कंप्लीट होने को आए तो 4 साल बाद में जब उसने अपने आप को देखा कि इंजीनियरिंग में मैं कहाँ सरवाइव कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सुनना। हमारे इंजीनियरिंग के 4 साल में लगभग एक जो ब्रांच होती है वो 48 सब्जेक्ट को क्लियर करती है, 48 सब्जेक्ट्स को मेंटेन करती है। उसमें से 35 सब्जेक्ट्स में वो बंदा बैक लेके बैठा है। बैक को हम लोग नॉर्मली स्टार से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब स्टार बोलते थे। हमारा आरटीयू जो है स्टार से उसको रिप्रेजेंट करता था, तो हम स्टार बोलते थे। तो हम कहते थे कि और भाई कितने स्टार हैं तेरे पास में, तो वो बंदा 35 स्टार्स 4 साल में कलेक्ट करके शानदार तरीके से रेडी था। मतलब आप बात को बहुत अच्छे से समझना। 48 सब्जेक्ट, उसमें से 35 में वो फेल। जब 4 साल उसके कंप्लीट होने को आए तो उस बंदे ने ये सोचना स्टार्ट किया कि अब मैं लाइफ के स्टेज को चेंज करने वाला हूं, मेरा स्टडी टाइम कंप्लीट होने वाला है, प्रोफेशनल फील्ड में मैं एंटर करने वाला हूं और मेरी ये सिचुएशन है, मैं कहां तक सरवाइव कर पाऊंगा, अपने आप को मार्केट में मैं कहां तक स्टैब्लिश कर पाऊंगा। ये चीजें वो बंदा खुद अपने आप से सोच रहा है। उसको किसी की एडवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ना किसी मतलब किसी टाइप से उसने पेरेंट्स को उसने नहीं सुना या फिर किसी मोटिवेटर के पास में वो नहीं गया। ये सारी चीजें वो अपने आप से ही सोच रहा है बंदा। ठीक है, जब ये सारी चीजें उसने सोचना स्टार्ट करी तो उसने ये सोचा कि अब मेरे को 35 सब्जेक्ट जो मेरे बैक पड़े हैं वो किसी भी तरीके से मुझे उन बैक्स को क्लियर करना है, लिमिटेड टाइम में मुझे उनको क्लियर करना है और क्लियर करके मुझे मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री वापस चाहिए, मुझे बिल्कुल प्योरिटी के साथ में, जो मुझे 4 साल में नहीं मिलने वाला। आप मानेंगे नहीं स्टूडेंट्स, बंदे ने अपने आप में इतनी हिम्मत जगाई, अपने आप में इतना गुस्सा जगाया कि नेक्स्ट 3 इयर्स में उसने अपने 35 सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली क्लियर किया। और 4 साल के अलावा जो अगले 3 साल हैं, उन 3 साल में उस बंदे ने अपने सारे बैक क्लियर किए। बैक क्लियर करने के बाद में आज बंदा एक बहुत अच्छी रेलवे की कंपनी में जॉब करता है, 50,000 पर मंथ सैलरी पे। आज वो बंदा एक अच्छी रेपुटेड कंपनी में स्टैब्लिश्ड है। ओके, अब देखो ये चीज सोचो, आपके ऊपर भी फिलहाल इस सिचुएशन यही कुछ कंडीशंस अप्लाई हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स मुझे इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि सर हम करें क्या एक्चुअली में, हमारे पास में इतना कंटेंट है
कि हम अगर थोड़ा सा कंटेंट रेडी करते हैं तो हमें ये लगता है कि बहुत बड़ा कंटेंट अभी हमारे पास में पड़ा है, हमें इस कंटेंट को भी कवर करना है। ओके, सोचो स्टूडेंट्स, अगर वो बंदा इस तरीके से सोचता, आपकी तरह सोचता कि मेरे पास में 35 सब्जेक्ट्स अभी पड़े हैं, मैं उनको कैसे क्लियर करूंगा, कैसे अपनी इंजीनियरिंग क्लियर करूंगा, अगर वो बंदा थोड़ा सा भी अपने माइंड में ये थॉट्स लाता, तो मुझे नहीं लगता कि उस बंदे के जगह अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा भी होता तो वो अपने 35 सब्जेक्ट्स को क्लियर करता और क्लियर करने के साथ में अपनी इंजीनियरिंग के साथ में एक बहुत स्टैब्लिश्ड कंपनी में वो जॉब भी कर रहा होता। एक्चुअली देखो, उस बंदे ने इस चीज को सोचा ही नहीं, उसने ये उसके माइंड में कभी आया ही नहीं कि मेरे पास में 35 बैक्स का कलेक्शन है, मैं कैसे इनको फेस करूंगा। वो ईयरली हर एक सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स थे हमारे, 6 सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स थे, उन सब्जेक्ट्स पे कंप्लीटली फोकस्ड करता रहा और करते 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 कब उसके 35 सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए उसको पता ही नहीं चला। बिल्कुल सेम सिचुएशन ये आप लोगों के साथ में है और आप स्टूडेंट्स में से उनके साथ में हैं, वो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं जो लॉकडाउन के टाइम पीरियड में पहले काफी मस्ती कर चुके हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने इंजीनियरिंग के टाइम पे काफी मस्ती करी, लॉकडाउन के टाइम पे आप अपने आप को इतना आलसी बना चुके हैं कि अब आपको स्टडी करने में वाकई में जोर आएगा। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए अपने आप को। ओके, जैसे कि उस बंदे को इंजीनियरिंग के 4 साल में उसने अपने आप में इतनी मस्ती करी कि मतलब उसको वाकई में जोर आया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगा इस चीज को। बिल्कुल सेम सिचुएशन आप अपने आप में सोचिए, ये सोचिए कि अब तक जो हो गया वो हो गया। हमारे स्कूल्स ने हमें जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया है उसका पहाड़ जैसा सिलेबस अगर हमारे पास में इकट्ठा हो गया है तो वो पहाड़ जैसा सिलेबस नहीं दिखना चाहिए हम लोगों को। हमारे अंदर इतनी हिम्मत क्रिएट करो, इतना जज्बा या इतना गुस्सा अपने अंदर लेके आइए आप लोग कि आप धीरे 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 करते करते उस सिलेबस को कवर करते हुए निकल जाएं और आपको पता ही नहीं चले कि हमने कब जाके हमारे जो है कंटेंट को क्लियर कर लिया। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए आपको अपने अंदर से हिम्मत जगानी पड़ेगी। जब तक अंदर से हिम्मत नहीं जगेगी ना, तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझना का ट्राई करें। आप एक बात सोचिए, देखिए कुछ साल पहले, शायद 8 या 10 साल पहले इंडिया के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को उसमें विनिंग टारगेट 450 प्लस के आसपास का दिया। सोचो आप, अगर साउथ अफ्रीका उस 450 टारगेट को अपने फर्स्ट ओवर से ही देखती जाती तो क्या वो उस गेम को कंगारुओं के मुंह से जीत के लाती? पॉसिबल ही नहीं था। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं कि वर्ल्ड की नंबर 1 जो भी टीम उस टाइम पे थी वो भी उस गेम को नहीं जीत सकती थी। बट साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने क्या किया? उन्होंने 50 ओवर में उस टारगेट को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि मुझे एक ओवर में इतने रन बनाने हैं, दूसरे ओवर में मुझे ये रन बनाने हैं। उन्होंने फोकस किया अपने एक एक ओवर को फोकस करते करते वो कब अपने टारगेट को अचीव कर गए उन्हें पता ही नहीं चला और उन्होंने मैच को अपनी तरफ मोड़ लिया। बिल्कुल सेम कंडीशन आपको अपने लिए करना है स्टडी मटेरियल में। अगर ऐसे स्टूडेंट्स अपना जो है स्टडी कंटेंट कलेक्ट कर चुके हैं तो वो उस कंटेंट को ना देखे, वो ये देखे कि मुझे फिजिक्स के अंदर, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायो हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपको एक वीडियो कवर करना है, फिर अगले दिन दूसरा वीडियो कवर कर लेना है, तीसरा वीडियो कवर कर लेना है, चौथा वीडियो कवर कर लेना, पर डे का एक शेड्यूल रेडी करें आप। ओके, मैं जहां तक समझता हूं कि स्कूल्स या टीचर्स भी आप लोगों को पर डे तो कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। इजीली आपको 2 दिन में एक वीडियो मिलता होगा और आप ये सोचें कि अगर आप पर डे एक सब्जेक्ट के एक वीडियो को क्लियर कर रहे हैं तो इजीली आप अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप ये बात? ओके, अच्छा, इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए आपको अंदर से हिम्मत जगानी है, खुद के अंदर से। जब तक आप अपने अंदर से हिम्मत नहीं जगाएंगे, अपने अंदर इतना गुस्सा नहीं लेके आओगे कि नहीं मुझे करना ही है,
अच्छा, गुस्सा क्यों जरूरी है आप में? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में आप अपने आप को इतना आलसी बना चुके हैं कि आपका उठना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने अंदर एक ज्वेलस फील नहीं करोगे, अपने आप से ज्वेलस फील नहीं करोगे कि क्या मैं ऐसा स्टूडेंट हूं। ये सोचिए आप, मेरे बराबर वाला अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा है, स्कूल्स के वीडियो को फॉलो कर रहा है, तो मैं उससे कितना पीछे चला गया। ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट कर दो। जब ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट करोगे तो अपने अंदर से गुस्सा अपने आप ही बाहर निकलेगा, और उस गुस्से को इतना बड़ा बना लो कि ये सोचना ही बंद हो जाए कि मेरे पास इतना बड़ा कंटेंट है कि मैं इस कंटेंट को कवर कैसे करूंगा या कवर कैसे करूंगी। इतना बड़ा उस गुस्से को बनाइए आप, तब जाके आपसे ये सारी चीज क्लियर होगी। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपके साथ में। देखो, जब आप ये सारा काम करना स्टार्ट कर दें, सोच लो कि आपने इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट भी कर दिया, अपने अंदर इतनी हिम्मत जगाई या इतना गुस्सा जगाया कि आपने वर्किंग को स्टार्ट भी कर दिया। ओके, तो आपको हर तीसरे या चौथे दिन ऐसे लगने लगेगा कि यार छोड़ते हैं, सब कुछ बेकार है, बंद करते हैं इस काम को। ओके, उस चीज को भी सुनना बंद करें। उस आवाज के लिए अपने कान बंद ही कर लें आप लोग। जब आपका मन ये कहना स्टार्ट कर दे 3 दिन बाद में कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अगर आप उस चीज को सुनना बंद करेंगे तो ही स्टूडेंट्स आप सरवाइव कर पाएंगे अपने स्टडी कंटेंट को कवर करने के लिए। और अगर आपने उस बात को सुनना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो फिर इसका मतलब आपने अपने अंदर वो गुब्बार या वो हिम्मत पैदा ही नहीं करी है कि आप अपनी स्टडी को करने के लिए उसका सामना कर सकें। इस तरीके से आपने अपने आप को रेडी ही नहीं किया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने स्टडी मटेरियल्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपने अंदर एक गुस्सा बनाएं। जब तक वो नहीं बनेगा आप में, तब तक आप उसको फेस नहीं कर सकते, गारंटी है। ओके, और आप जब मन बना रहे हैं, काम करने का सोच रहे हैं, तो उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स में चलें। पूरे कंटेंट को इकट्ठा नहीं देखेंगे आप 2-2 वीडियो को पकड़ें पर डे कि मुझे फिजिक्स के 2 वीडियो करने ही हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, मुझे केमिस्ट्री के 2 वीडियोस करने ही हैं, मुझे मैथ्स के 2 वीडियोस कवर करने ही हैं, मतलब करने ही है वो, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। अपने अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी लाओ कि नेगेटिव एनर्जी को सुनना ही आप बंद कर दें। जब वो नेगेटिव एनर्जी सुनना ही बंद हो जाएगी तो वर्किंग प्रोसेस इतना गुड हो जाएगा, और गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने 5 दिन इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट किया ना, अपने अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि खुद से एक मजा सा आएगा कि अरे वाह मैं इतना अच्छा काम कर पा रहा हूं। इस तरीके से तो मैं लास्ट मतलब 15-17 दिन आते आते स्कूल्स ने जो मुझे कंटेंट प्रोवाइड करवाया है उस कंटेंट को मैं कंप्लीट कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि शायद आप मेरी बात को सुनकर समझने का ट्राई कर रहे होंगे, तो होप करूंगा कि जब मैं कभी नेक्स्ट टाइम पे आपके साथ में मिलूं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो मुझे आपसे बेस्ट कमेंट्स मिले कि सर हमने वाकई में ट्राई किया, इंप्लीमेंट किया और अब हम हमारा वर्क प्रॉपर वे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास अभी लॉकडाउन का जितना भी टाइम बचा हुआ है बेटा, उसको सेव करें। आप अपने माइंड को जितना सस्ता बनाने का ट्राई करेंगे ना, उतना ही बेटर है। सस्ते का मतलब समझिए आप, सस्ते का मतलब जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो हमारे फिजिक्स के टीचर ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एक, और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से था कि एक बंदा किसी फेयर मेले में इंसान की खोपड़ियां बेच रहा था। उसके पास 5 खोपड़ियां बैठी थी। उन 5 खोपड़ियों में एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की खोपड़ी भी लेके बैठा था। वो 4 खोपड़ियां जो है नॉर्मल पर्सन्स की लेके बैठा हुआ और चिल्ला रहा था वहां मेले में, खोपड़ी ले लो, खोपड़ी ले लो, दिमाग खरीद लो, मेरे से दिमाग खरीद लो, मेरे से दिमाग खरीद लो। तो मेरे जैसा कोई बंदा चला गया, उससे दिमाग खरीद लो। उसने पूछा कि भैया किस तरीके से दिमाग बेच रहे हैं आप? तो उसने ऐसे कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग मैं 10 रुपए में दे दूंगा, लेकिन ये जो 4 दिमाग मेरे पास है ना, इनकी रेट 1000 रुपए से कम नहीं है, 1000 रुपए से कम नहीं दूंगा। तो मेरे जैसे बंदे के माइंड में क्यूरीज आ गई सामने कि ऐसा क्यों भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड आप 10 रुपए में बेच रहे हैं और बाकी ये 4 खोपड़ियां जो है ये आप जो है 1000 रुपए से कम में देने को रेडी नहीं।
तो पता है उस खोपड़ियां बेचने वाले या दिमाग बेचने वाले बंदे ने क्या कहा कि सर ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड है ये तो यूज हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट वैल्यू, इसलिए अगर इसका मुझे कोई 10 रुपए देकर भी खरीदेगा तो भी मुझे तो बहुत बेनिफिट है। लेकिन ये जो 4 खोपड़ियां हैं, 4 दिमाग रखे हुए ना, ये अभी तक यूज नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल भरे पड़े हैं, इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू 1000 से कम नहीं है और मैं आपको 1000 रुपए से कम में इनकी मार्केट वैल्यू दूंगा भी नहीं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये समझ में आना चाहिए हमें कि हम अपने माइंड को जितना सस्ता करेंगे, ये समझिए कि हम उतना ही निखरेंगे वर्ल्ड में। ओके, और अगर नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आप अपने माइंड को या अपने दिमाग को महंगा करके मर रहे हैं, आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आपने लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं किया तो जितना लॉकडाउन का टाइम आपका बचा है, ओके, उस लॉकडाउन के टाइम को आप यूज करें, अपने आप से टाइम टेबल क्रिएट करें, छोटे छोटे स्टेप्स में जो है अपने स्टडी कंटेंट को डिवाइड करें। कंटिन्यूटी मस्ट कंपलसरी है, कंटिन्यूटी रखें आप, जितनी कंटिन्यूटी आप रखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेस्ट है स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी रखते हुए अपने वर्क को कंप्लीट करें, एक दिन जरूर आप अपने स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेंगे कि मुझे लिमिटेड टाइम पे मेरे स्कूल का कंटेंट रेडी कर लेंगे।